डिलीट द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द इंडेक्स बाय डिफॉल्ट। अगर हम पॉप में इंडेक्स दे देते हैं, देखिए यहाँ पे दिया लिस्ट, एक लिस्ट है जिसमें वैल्यूज है 10, 20, 30, 40, 50, 60। अगर आपने लिखा लिस्ट वन डॉट पॉप 3, तो 3 आपने इंडेक्स दे दिया यहाँ पे, तो 3 इंडेक्स पे क्या है 0, 1, 2, 3, 40 है, तो 40 डिलीट हो जाएगा। और लिस्ट मेथड जो है वो उस एलिमेंट को रिटर्न भी करता है कि कौन सा डिलीट हुआ, 40 डिलीट हो गया। तो यहाँ पे लिस्ट वन को अभी देख रहा है, डिलीशन के बाद देखा जा रहा है, तो कितना आ रहा है 10, 20, 30, 40, और 40 हट गया 50 और 60। अगर आप डायरेक्ट पॉप लिखते हैं बिना किसी इंडेक्स वैल्यू के, तो हमेशा वो किसको हटाता है, लास्ट एलिमेंट को हटाता है। तो ये पॉप तक हमारा हो गया था। पॉप के बाद देखिए रिवर्स तो लिस्ट को रिवर्स करने के लिए यूज होता है। सॉर्ट हमारा जो मेथड है वो एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट सॉर्ट कर देता है वो। और अगर सॉर्ट के अंदर एक पैरामीटर हम लिख देते हैं रिवर्स इक्वल टू ट्रू, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है, लेकिन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है सॉर्ट फंक्शन। तो सॉर्ट और सॉर्टेड में अंतर ये है कि सॉर्टेड जो फंक्शन है वो वैल्यू रिटर्न करता है, यानी एक सॉर्टेड स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो रिटर्न करता है तो हम किसी को असाइन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं उस रिटर्न वैल्यू को, जबकि सॉर्ट में हम सेव नहीं कर सकते। फिर हमारे 3 फंक्शन थे, मिनिमम, मैक्सिमम और सम। उसके बाद हम नेस्टेड लिस्ट की बात की थी। तो नेस्टेड लिस्ट में अगर किसी लिस्ट के एलिमेंट भी लिस्ट टाइप के हों, जैसे ये है हमारा 1, 2, 3 ए सी के बाद ये एक सिंगल एलिमेंट है 6, 7, 8, तो ये एक और लिस्ट है। तो लिस्ट का जो एलिमेंट है वो भी एक लिस्ट है। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो उसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। यहाँ तक कोई डाउट? फिर कॉपिंग लिस्ट की बात हुई थी। अगर हमने एक लिस्ट बना रखी है 1, 2, 3 और उसको हम किसी और को असाइन करते हैं, जैसे यहाँ पे कर दिया लिस्ट 1 असाइन टू लिस्ट 2, तो इस प्रोसेस से क्या हुआ, जो मेमोरी में 1, 2, 3 की एक लिस्ट बनी है उसके 2 नाम हो गए, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। अगर किसी भी लिस्ट 1 या लिस्ट 2 में कोई चेंज किया जाता है तो दोनों में चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो एक ही लिस्ट की बात कर रहे हैं। लिस्ट 1 भी उसी लिस्ट की बात कर रही है, लिस्ट 2 भी उसी की बात कर रही है। लेकिन अगर आपको वास्तव में मेमोरी में दूसरी लिस्ट बनानी हो, उसकी कॉपी बनानी हो, तो उसके लिए हमारे पास 3 मेथड बताए थे। एक आपका लिस्ट मेथड से बनाए, दूसरा कॉपी मेथड से बनाए, या तीसरा इंडेक्स वाले मेथड से बनाए। अगर इसकी स्लाइसिंग करके आप पूरी लिस्ट को स्लाइसिंग दिखा दें यहाँ पर, जैसे ओल्ड लिस्ट में एक लिस्ट है आपकी लिस्ट 1, 1, 2, 3, 4, 5, और आप लिस्ट 1 की स्लाइसिंग से आपने क्या किया है, शुरू से लेकर एंड तक पूरी लिस्ट ही ले ली है। तो ये स्लाइसिंग से भी एक नई लिस्ट मेमोरी में क्रिएट होगी, जिसका नाम आपने लिस्ट 2 रख दिया है। तो these are the 3 methods which are used to create another copy of list in the memory। तो यहाँ तक हमारा हो गया था। नेक्स्ट है लिस्ट एज आर्गुमेंट टू अ फंक्शन। यहाँ से हमें आज की क्लास शुरू करनी है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अभी 4 बच्चे जुड़े हुए हैं हमारी क्लास में। प्रियांशी मीना है, अनुज कुमार राठौर हैं, अदिति सिसोदिया हैं और उज्जवल गौतम हैं। कल तक की क्लास का हमने अभी रिवीजन किया था, क्विक रिवीजन। और आगे हम पढ़ने वाले हैं किसी फंक्शन में जैसे हम कोई पैरामीटर पास करते हैं, उसी तरह से अगर लिस्ट को पास करें तो कैसे करेंगे। तो लिस्ट एज एन आर्गुमेंट हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ लिस्ट 9.1 लिस्ट चैप्टर का फर्स्ट प्रोग्राम है। क्या कह रहे हैं इसमें? प्रोग्राम टू इंक्रीमेंट द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट, द लिस्ट इज पास्ड एज एन आर्गुमेंट टू ए फंक्शन। एक लिस्ट के एलिमेंट्स को इंक्रीमेंट करना है, यानी बढ़ाना है, उनकी वैल्यू को बढ़ाना है। लेकिन इसमें करना क्या है कि लिस्ट को एज अ आर्गुमेंट पास करना है। देखिए ध्यान से, ये पहली लाइन है, हैश लगा हुआ है, इसको रीड नहीं करेगा पाइथन का इंटरप्रेटर, इसको भी रीड नहीं करेगा। तो ये हैश जो ये सिंबल लगाया हुआ है वो किस लिए लगाया जाता है? कमेंट बनाने के लिए। और कमेंट किसके लिए होते हैं? यूजर के लिए, रीडर के लिए, हमारे लिए, प्रोग्राम में क्या हो रहा है इसे समझने के लिए। पाइथन का इंटरप्रेटर इन लाइन को एग्जीक्यूट नहीं कर देता है, स्किप कर देता है चीजें। फिर जब तीसरी लाइन पे वो देखेगा डीएफ डिफाइन कीवर्ड, तो ये समझ जाएगा कि यहाँ तो फंक्शन डिफाइन हो रहा है, तो फंक्शन की बॉडी को भी वो स्किप कर देगा। ये वाली पूरी बॉडी जो अभी सेलेक्ट की है ये भी स्किप हो जाएगी। उसके बाद फिर हैश दिखाई देगा एंड ऑफ द फंक्शन, इसको भी स्किप कर देगा। तो पहली लाइन जो पाइथन का इंटरप्रेटर पढ़ेगा वो होगी लिस्ट 1 इक्वल्स टू 10, 20, 30, 40, 50। ये जो लाइन है
ये क्या हो गई हमारी पहली लाइन जो पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करेगा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, 10, 20, 30, 40, 50 की 5 वैल्यू की एक लिस्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट से पता चल रहा है कि एक लिस्ट है, उसको हमने वेरिएबल लिस्ट 1 में असाइन कर दिया है। उसके आगे भी कमेंट देके बताया कि हम क्या कर रहे हैं इस लाइन में, क्रिएट अ लिस्ट, हमने एक लिस्ट बना दी है। अब क्या किया, उस लिस्ट को हमने प्रिंट किया विद द मैसेज रेफरेंस ऑफ द लिस्ट इन द मेन लिस्ट। तो इसकी मेमोरी में आईडी जो है उसको प्रिंट कराई दिया। तो प्रिंट कैसे कराया, आईडी ऑफ लिस्ट 1। तो मेमोरी एड्रेस आ जाएगा जहां भी इस लिस्ट में कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है रैम है उसमें स्पेस क्रिएट किया होगा, वो स्पेस का एड्रेस आ जाएगा, आईडी आ जाएगी। उसके बाद क्या किया, एक मैसेज लिखा है द लिस्ट बिफोर द फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल करने से पहले लिस्ट को प्रिंट करा दिया है। फिर यहाँ पे फंक्शन कॉल किया गया, इंक्रीमेंट नाम का फंक्शन है और लिस्ट 1 पैरामीटर आर्गुमेंट उसमें पास हो रहा है, तो लिस्ट 1 को इसमें पास कर दिया। देखो प्रिंट भी एक फंक्शन है, पता कैसे चलता है फंक्शन है, ये ओपन ब्रैकेट से। तो इस फंक्शन का काम क्या था, जो भी लिस्ट है उसको स्क्रीन पर मॉनिटर पे भेज देना, तो ये लिस्ट 1 को मॉनिटर पे भेज देगा। लेकिन इंक्रीमेंट फंक्शन क्योंकि हमने बनाया है, यहाँ पे डिफाइन किया है ऊपर, तो इस लाइन के आते ही फंक्शन यहाँ कॉल हो रहा है, तो कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा इसकी डेफिनेशन पे। तो लिस्ट 1 कॉपी हो जाएगी लिस्ट 2 में, और उसमें एक फॉर लूप लगा हुआ है और आई इन रेंज 0, लेन ऑफ लिस्ट 2। तो आई की वैल्यू क्या होगी, पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर लेन -1 तक। तो लिस्ट 2 की लेन है उससे एक कम तक चलेगी, यानी पूरे लिस्ट के एलिमेंट एक्सेस हो जाएंगे। फिर उस लिस्ट के एलिमेंट में क्या किया है, लिस्ट के एलिमेंट के हर एक एलिमेंट में 5 जोड़ दिया गया है। 5 जोड़ने के बाद फिर उसको क्या है, रेफरेंसेस ऑफ द लिस्ट इंक्लूड, फिर उसकी लिस्ट 2 की आईडी को देखा गया है। तो क्योंकि यहाँ पर ये लिस्ट अलग थी, ये वाली लिस्ट अलग थी, तो देखेंगे क्या उसकी आईडी बदल गई या वही रही। तो देखिए नीचे इसका आउटपुट दिया होगा, तो ये आ गया रेफरेंस ऑफ द आईडी, ये आईडी भी वही है और दूसरी वाले फंक्शन की आईडी भी वही है। तो आईडी चेंज नहीं हुई इसमें, इसका मतलब एक ही लिस्ट के 2 नाम हो गए। यहाँ पर इसका नाम लिस्ट 1 था और अभी उसी लिस्ट का नाम क्या कर दिया, यहाँ पे लिस्ट 2 कर दिया। तो देखो इसको हम प्रैक्टिकल कर बना के देखते हैं अभी प्रोग्राम को कैसे करेंगे। पाइथन का आपको सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहा है, ये वाइट जो कलर है ये पाइथन का सॉफ्टवेयर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और हमने क्या करना है, स्क्रिप्ट मोड में जाना है और सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन करना है। तो डिफाइन फंक्शन क्या करेगा, एक लिस्ट को पास कर रहा है। तो मान लीजिए हमने फंक्शन का नाम अभी रख दिया उज्ज्वल रख दिया, ठीक है, उज्ज्वल नाम का फंक्शन है। हालांकि नाम भी वैसा रखना चाहिए जैसा वो काम कर रहा है, लेकिन हम समझने के लिए, फंक्शनलिटी समझने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं उज्ज्वल। और इसमें कोई लिस्ट आएगी, मान लो L1 या L2 मान लिया हमने, एक लिस्ट इसमें पैरामीटर हो गया, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन में जो वेरिएबल देते हैं उसको पैरामीटर बोलते हैं। फिर उन्होंने क्या किया है, एक लूप चलाया फॉर टम्पू, व्हाट इज द टम्पू, टम्पू इज द लूप वेरिएबल इन रेंज। तो यहाँ पे रेंज उन्होंने लिखी, रेंज कितनी लिखी, 0 से शुरू करें और लेन ऑफ, लेन किसकी लेंथ, L2 की, L2 की लेंथ से एक कम तक अपने आप चलेगा। तो लेन ऑफ L2 हमने लिख दिया और यहाँ पर कॉलन लगा दिया। और कॉलन लगाने के बाद वो क्या कह रहे हैं कि टम्पू में क्या है, टम्पू तो इंडेक्स है, यहाँ पर 0 से लेकर इंडेक्स आ रही है। तो लिस्ट का नाम है L2, L2 में जो वेरिएबल है टम्पू, उसमें क्या करे, 5 जोड़ दे। तो L2 और टम्पू +5, ठीक है, 5 जोड़ दे हर एक एलिमेंट में। और क्या करे, प्रिंट करे L2 प्रिंट, एक तो लिस्ट प्रिंट हो जाए, लिस्ट आफ्टर चेंज मैसेज है,
तो लिस्ट टू क्या होगी, L2, L2 को प्रिंट कर दे। और ये उसके बाद L2 को प्रिंट करने के बाद क्या करे, आईडी और प्रिंट करे L2 की, आईडी ऑफ L2। क्योंकि ये लूप खत्म होने के बाद होना है, इसलिए इसको फॉर लूप के बाहर रखेंगे, यहां पे रखेंगे। तो ये हो गया आपका फंक्शन। अब इस फंक्शन में हम वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे, तो जब कॉल करेंगे तो किसी को असाइन भी नहीं करेंगे। ये हो गया आपका। सर, हाँ सर हमारी मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो गई है और सर ने मीटिंग रिक्वेस्ट भेजी है अभी अभी। 11:40 पे होगी ना। नो सर, मैथ्स की जल्दी होती है। जल्दी कैसे हो जाएगी 11, आपका टाइम क्या है 10:40 के बाद 11:40 भी तो होगी। 11:50 से 11:40 टाइम है इस क्लास का, 10:50 से 11:40 जो वो पुराना टाइम टेबल है। तो 10:40 पे आपकी क्लास होगी। अभी खत्म करेंगे, इसी प्रोग्राम के बाद खत्म कर देंगे। तो काम और देते हैं, ये पाइथन का प्रोग्राम चल रहा है और इसमें ये लिस्ट हमने प्रिंट कर दी, ये वेरिएबल बंद कर दिया। अब कहाँ जाएंगे, पहले क्या करना है, L1 एक लिस्ट ली और इसमें वैल्यू डाल दी, मान लो 5, 7, 9, 11, 15, 19, ये कोई लिस्ट है। और इस लिस्ट को हमें क्या करना है, फंक्शन कॉल कर देना सीधे। तो उज्ज्वल नाम का फंक्शन, उज्ज्वल, और इसमें L1 को हमने पास कर दिया और यहां पर प्रिंट क्या किया, प्रिंट बिफोर चेंज, बिफोर चेंज करके लिस्ट बिफोर चेंज क्या होगी, L1। ना इसको पहले लिखना पड़ेगा क्योंकि बाद में लिखी तो क्योंकि जो L1 है उसी का नाम L2 हो जाएगा। तो इस लाइन से उज्ज्वल L1 से पहले क्या होगा, पहले ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, तो पहले चेंज हो जाएगी, फिर ये चेंज होने के बाद दिखाई देगी। और फिर यहाँ पर इस ये वाली लाइन आएगी तो L1 भी चेंज हो चुकी होगी। तो यहाँ पर अगर L1 प्रिंट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या करें, उज्ज्वल L1 को इस लाइन के बाद हम और इसकी आईडी भी L1 की प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी। अब यहां पर उज्ज्वल को भी कॉल करना चाहिए, उज्ज्वल L1। ये बात समझ में आई क्यों किया है सर। अगर यहां कॉल करेंगे तो पहली कंट्रोल वहां चला जाएगा और लिस्ट पहले ही चेंज हो जाएगी। तो अब इस तरह से क्या होगा, पहली लाइन ये एग्जीक्यूट होगी, L1 बन गई, L1 प्रिंट हो जाएगी, उसकी आईडी प्रिंट हो जाएगी, फिर L1 ये उज्ज्वल वाला फंक्शन कॉल होगा, फिर वो हर एक लिस्ट के हर एक एलिमेंट को 5 से बढ़ा देगा, फिर उसकी आईडी प्रिंट करेगा। तो अभी इसको रन कराते हैं, रन मॉड्यूल में गए और इसका नाम दे दिया, नाम भी चलो अभी इसका उज्ज्वल कर देते हैं, उज्ज्वल .py। तो आ गया लिस्ट बिफोर चेंज, चेंज से पहले कितनी थी, 5, 7, 9, 11, 15 और उसकी आईडी कितनी थी 250, 75, 112। तो देखो आईडी चेंज नहीं हुई है, यानी लिस्ट की जो मेमोरी में थी उसी का नाम रहा, और लिस्ट आफ्टर चेंज कितनी होगी, 5 बढ़ गया हर एलिमेंट। तो आईडी भी चेंज नहीं हुई, यानी जब एज आर्ग्यूमेंट हम पास कर रहे हैं लिस्ट को, तो जो L1 लिस्ट बनी थी मेमोरी में उसका एड्रेस वही रहा। इस लिस्ट के ही दो नाम हो गए, L1 और L2। तो L2 में चेंज कर रहे हैं तो ये L1 वाली ही चेंज हो रही है। तो यहाँ से सबसे पहले हमने इसको L1 को प्रिंट कर दिया था, यानी 5, 7, 9, 11, 15, 19 प्रिंट हो गया था, फिर उसकी आईडी प्रिंट हो गई थी, फिर फंक्शन कॉल हुआ था, फिर इससे L1 जब L2 में कॉपी हुई तो इसका मतलब क्या हुआ है, उसी लिस्ट L1 का नाम L2 भी हो गया। तो L2 के हर एलिमेंट को 5 से बढ़ा दिया गया और फिर उसको चेंज करके उसकी आईडी को प्रिंट कराया, तो सेम आईडी आई, कोई आईडी में चेंज नहीं हुआ। तो ये कंसेप्ट था हाउ टू पास द लिस्ट एज एन आर्गुमेंट। ठीक है, अब इसका दूसरा जो प्रैक्टिकल है
वो क्या है, उसको कल करेंगे। अब देख लेते हैं उसको 9.2। तो 9.2 में है ए प्रोग्राम टू इंक्रीमेंट द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट पास एज पैरामीटर। तो एज अ पैरामीटर बात किया है, तो देखो क्या किया है, इसको पहले आप समझ लेते हैं, कल रन कराएंगे। तो यहाँ पे एक फंक्शन दिया डिफाइन, डिफाइन दिया है, तो इसकी कोडिंग को छोड़ देगा वो। अच्छा ये तो प्रिंट हो गया, डिफाइन यहाँ तक है ये। तो ये फंक्शन डिफाइन किया, पहली लाइन ये पड़ेगा लिस्ट 1 10 20 30 40 50, फिर इसकी आईडी को प्रिंट कर दिया, फिर लिस्ट 1 को प्रिंट कर दिया, फिर क्या किया, इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल कर दिया। इसी लिस्ट को लेके ये यहाँ पहुंचा ऊपर, और इसने एक दूसरी लिस्ट क्रिएट की। अच्छा लिस्ट 2 को चेंज कर दिया यहाँ पे, तो पूरी लिस्ट चेंज हो गई। ठीक है, लिस्ट चेंज हो गई, तो यहाँ पे लिस्ट 1 अलग है, लिस्ट 2 अलग है। ये देखें क्या होगा इससे, एक लिस्ट थी, आईडी इसकी आ गई, ये लिस्ट कॉपी हो गई, फिर इसकी आईडी इनसाइड इतनी थी, वही रही आईडी, और आईडी ऑफ लिस्ट चेंज इनसाइड द फंक्शन आफ्टर असाइनमेंट। तो जब उसमें नई वैल्यू डाल दी तो उसकी वैल्यू बदल गई, है ना। तो इसमें कंसेप्ट क्या है, इसको कल समझेंगे, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। आज हमने देखा कि नॉर्मली अगर ऐसा आर्ग्यूमेंट लिस्ट को पास करें तो क्या होता है, नई लिस्ट नहीं बनती है। आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर दोनों वेरिएबल हैं, L1 L2, वो क्या बन जाते हैं, लिस्ट के ही दो नाम बन जाते हैं, है ना। एक ही लिस्ट के दो नाम हो जाते हैं, तो किसी भी लिस्ट में चेंज करो वैल्यू चेंज हो जाएंगी अगर हमने लिस्ट को एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया है। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, और अगला वाला जो प्रोग्राम है एज एन पैरामीटर, उसको देखेंगे कल, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। तो यहाँ से रिकॉर्डिंग क्लोज कर दी मैंने, और